नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नालागढ़ में नशे के सामान और 14 कारतूस के साथ सप्लायर गिरफ्तार, 10 मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद। पुलिस ने नालागढ़ से नशे के एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने चिट्टे के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर की है। वीरवार को आरोपी के घर पर दबिश देकर पुलिस ने 14 कारतूस, चिट्टा, चुरापोस्त, 10 मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। उसे गिरफ्तार कर अर्की ले जाया गया है। वहीं आरोपी को अब कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस जांच जारी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने 4 जनवरी को गश्त के दौरान गांव डुमैहर के समीप 2 युवकों अक्षय कुमार निवासी गांव टुकाड़ी डाकघर कुनिहार और भवानी सिंह निवासी गांव बड़ोग जोबड़ी तहसील अर्की से 9.20 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। उनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। आरोपियों से पता चला कि यह चिट्टा नालागढ़ से एक व्यक्ति शेरा चाचा से 30,000 रुपए में खरीद कर लाए थे। इस पर पुलिस थाना अर्की की टीम ने आरोपी शेर मोहम्मद निवासी नालागढ़ को 8 जनवरी को उसके घर पर रेड की गई। पुलिस ने उससे 6 ग्राम से ज्यादा चिट्टा, 1.137 किलो चुरापोस्त, 14 अवैध कारतूस, 10 मोबाइल फोन और करीब 39,000 रुपए की नकदी बरामद की है। मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के परिजनों को अब 1 करोड़ बीमा रक्षक समझौते में संशोधन। दुर्घटना से मृत्यु होने पर एसबीआई खाता धारक मृतक पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को अब 1 करोड़ रुपए बीमा रक्षक दिया जाएगा। इससे पहले यह राशि 50 लाख थी। हिमाचल पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित समझौते में संशोधन कर वित्तीय लाभों में बढ़ोतरी की गई है। वहीं हवाई दुर्घटना मृत्यु कवर को 1 करोड़ से बढ़ाकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए किया गया है। दुर्घटना से स्थायी विकलांगता होने पर 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का बीमा रक्षक दिया जाएगा। समूह अवधि जीवन बीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त चुनिंदा वेरिएंट के लिए 50% तक लॉकर रियायत का लाभ दिया जाएगा। प्लेटिनम और रेडियम खातों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जाँच का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। 10 लाख तक एयर एम्बुलेंस कवरेज और बच्चों के लिए शैक्षिक और विवाह सहायता 10 लाख तक के कवर के साथ दी जाएगी। यह पहल हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों को व्यापक वित्तीय और कल्याण समाधानों के लिए की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी तक रहेगा बंद, छुट्टियों का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो गया है। हाईकोर्ट 13 जनवरी से 23 फरवरी के बीच बंद रहेगा। इस दौरान केवल हाईकोर्ट में अति महत्वपूर्ण मामलों को ही सुना जाएगा। सप्ताह में केवल एक दिन शुक्रवार को ही सुनवाई होगी। अगर शुक्रवार को किसी दिन सरकारी छुट्टी होगी तो उसके बदले वीरवार को सुनवाई होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय में पहली बार 7 से 9 फरवरी के बीच मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया छुट्टियों में 2 दिन सुनवाई करेंगे। बीपीएल के लिए बदलेंगे मापदंड, पेड़ कटान पर रोक, जाने मंत्रिमंडल के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनकी स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा। मंत्रिमंडल ने देश तथा हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। डॉक्टर मनमोहन सिंह की दूरगामी सोच और सहयोग के कारण ही राज्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित हुई, जिनमें अटल सुरंग, 3 चिकित्सा महाविद्यालय, नैरचौक में ईएसआईसी अस्पताल, आईआईटी मंडी, आईआईटी ऊना, कांगड़ा में केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान शामिल है।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिपा का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी व यादवेंद्र गोमा ने दी। नेगी ने कहा कि बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में फिर से सर्वेक्षण होगा। बीपीएल को लेकर केंद्र की ओर से निर्धारित 2,82,000 का कोटा उतना ही रहेगा, लेकिन इसके मापदंड बदले जाएंगे। कहा कि बीपीएल के लिए आय 1.5 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने को मंजूरी दी जिनमें 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिन परिवारों का मुखिया 50% या उससे अधिक विकलांग है, जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम किया है तथा जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण स्थायी विकलांगता हो सकती है। मंत्रिमंडल ने विस्तृत और बहुआयामी योजना के अंतर्गत प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी तथा संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स की स्थापना को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने सफेदा, चिनार और बांस बिक्री के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार खैर की कटाई के अतिरिक्त अन्य पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दिशा निर्देशों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने भारत सरकार से किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90-10 वित्त पोषण फॉर्मूले अपनाने के आग्रह को दोहराया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फॉर्मूले के समान है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा हरित हाइड्रोजन, बायोमास और पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र चयनित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला शिमला के धमवाड़ी, जिला चंबा के साहो और जिला कांगड़ा के चचिया में नई उप तहसील खोलने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। हिमाचल के एक कारोबारी को बिजली विभाग ने थमाया 2 अरब का बिल, इतनी रकम देख फटी रह गई आंखें। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के अंतर्गत बेहड़वी जट्टा गांव में कंक्रीट की ईंट बनाने वाले लघु उद्योग के मालिक को 2 अरब से अधिक का बिजली बिल आया है। बेहड़वी के पास कंक्रीट से सीमेंट की ईंट बनाने वाले ललित धीमान व उनके बेटे आशीष धीमान ने कहा कि उन्हें जब बिजली का बिल आया तो बिल देखकर वो भौचक्के रह गए। बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने उन्हें अरबों रुपए का बिल थमा दिया, जिसके बाद में उन्होंने बिजली बोर्ड के कार्यालय में जाकर शिकायत की। शिकायत के बाद अब उन्हें 4,047 रुपये का बिल आया है। इस बारे में बिजली बोर्ड भोरंज के SDO अनुराग चंदेल ने कहा कि तकनीकी कारण के चलते इतना बिल आया है। शिकायत मिली थी कि उनका बिल दुरुस्त कर दिया गया है। शीतलहर की चपेट में हिमाचल के कई जिले, राज्य में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य में 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं कई जिलों में शीतलहर चलने व घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 9 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। शीतलहर के कारण लोग सुबह शाम घरों में दुबकने को मजबूर हैं। आज व कल प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जनवरी की शाम से 12 जनवरी की मध्य रात्रि या 13 जनवरी की सुबह तक राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं शिमला शहर सहित राज्य के कुछ पर्यटन स्थलों पर 11 जनवरी की शाम से 12 जनवरी 2025 की दोपहर तक बारिश बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं राज्य के निचले पहाड़ी मैदानों के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर 11 जनवरी की दोपहर से 12 जनवरी तक मध्यम वर्षा और गरज के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। 13 जनवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। सड़क हादसों के पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से योजना तैयार की गई है। योजना में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा।
दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक व्यक्ति कैशलेस इलाज का हकदार होगा। वर्तमान में यूटी, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में इस योजना को लागू किया गया है। अब पायलट कार्यक्रम में इसे हिमाचल और मध्य प्रदेश में लागू करने की योजना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य अथॉरिटी की ओर से स्थानीय पुलिस, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, पैनलबद्ध अस्पतालों के समन्वय से किया जाएगा। इस संबंध में नेशनल हेल्थ एजेंसी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आवश्यक प्रशिक्षण कार्य किए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक की ओर से समस्त प्रदेश के समस्त सीएमओ और एमएस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खून जमा देने वाली ठंड में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों का जज्बा, पेयजल आपूर्ति में जुटे बहादुर। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र लाहौल स्पीति में बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जल शक्ति विभाग के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना पीने के पानी की आपूर्ति को बहाल करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में तापमान -डिग्री में चला गया है। इसके बावजूद ये कर्मचारी लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा को सुनिश्चित कर रहे हैं। पेयजल आपूर्ति बहाल कर रहे कर्मचारियों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देख हर कोई इन कर्मचारियों के जज्बे को सलाम कर रहा है। बता दें कि बर्फबारी और अत्यधिक ठंड में पाइपलाइनों के जम जाने और जल स्रोतों के बर्फ से ढकने के कारण यहां पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है। लेकिन जल शक्ति विभाग के कर्मचारी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना कर इसे बहाल करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। पानी की आपूर्ति बहाल करने में जुटे कर्मचारियों का कहना है कि उनके लिए यह काम किसी मिशन से कम नहीं है, क्योंकि पानी की आपूर्ति न होने से लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। वहीं स्थानीय लोग इन कर्मचारियों के इस साहसिक प्रयास की सराहना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ की ठंड ऐसी है कि इंसान का शरीर भी जम सकता है, लेकिन जल शक्ति विभाग के कर्मचारी बिना किसी डर के पानी की आपूर्ति को बहाल करने में जुटे हुए हैं। उधर जल शक्ति विभाग के अधिकारी भी कर्मचारियों की हौसले की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम अपने लोगों को ऐसी सर्दी में भी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा पा रहे हैं। माजरा में 2 किलो गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। माजरा पुलिस थाना की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कोलर के समीप कार्रवाई करते हुए करीब 2 किलोग्राम गांजे के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार आकाश, उम्र 18 वर्षीय, और ठाकुर, उम्र 25 वर्षीय, निवासी माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के कब्जे से यह गांजा बरामद हुआ। डीएसपी पांवटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ के जरिए अन्य संभावित कड़ियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।